नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 21 नवंबर गुरुवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मोदी को कैरिबियाई देश डोमिनिका ने सर्वोच्च सम्मान से नवाजा। राजस्थान में दूसरी बार बढ़ाई सफाई कर्मचारी भर्ती में आवेदन की तारीख। प्रियंका गांधी ने रणथंभौर में परिवार सहित की टाइगर सफारी। राजस्थान में शिक्षा विभाग ने 11,911 टीचर्स को किया प्रमोट। शिक्षा ऋण के लिए आवेदन 30 नवंबर तक किए जा सकेंगे। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गुयाना में कैरिबियाई देश डोमिनिका ने द डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है। डोमिनिका की राष्ट्रपति सिल्वेनी बर्टन ने पीएम मोदी को अपने देश के सर्वोच्च सम्मान से नवाजा। कोविड-19 महामारी के दौरान डोमिनिका को वैक्सीन पहुंचाने के लिए पीएम मोदी को ये अवार्ड दिया गया है। गुयाना ने भी मोदी को अपने सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस और बारबाडोस से ऑनररी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस से सम्मानित किया। उन्होंने अवार्ड सभी भारतवासियों को समर्पित किया। 2 दिवसीय गुयाना यात्रा में मोदी ने कैरिबियाई देशों के प्रतिनिधियों के साथ दूसरे इंडिया कैरिकॉम समिट में भी हिस्सा लिया। राजस्थान में सफाई कर्मचारी भर्ती में आवेदन की तारीख को दूसरी बार आगे बढ़ा दिया गया है। राजस्थान सरकार की ओर से 23,820 पदों पर निकाली गई भर्ती के लिए 27 नवंबर तक आवेदन किया जा सकता है। इससे पहले 6 नवंबर को आवेदन की अंतिम तारीख निर्धारित की गई थी। इसे बढ़ाकर 20 नवंबर किया गया था। एक बार फिर अंतिम तारीख को 7 दिन आगे बढ़ाया गया है। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपने परिवार के साथ सवाई माधोपुर जिले में रणथंभौर में टाइगर सफारी की। जोन नंबर 3 में उन्हें बागिन, एरोहेड और उसके 3 शावकों की साइटिंग हुई। उन्होंने करीब 25 मिनट तक बागिन और उसके शावकों को अठखेलियां करते हुए देखा। इस दौरान प्रियंका के बेटे ने अपने कैमरे में इस नजारे की तस्वीरें कैद की। राजस्थान में शिक्षा विभाग ने 11,911 टीचर्स को प्रमोट कर दिया है। अजमेर में राजस्थान लोक सेवा आयोग मुख्यालय पर शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर द्वारा विभाग में शीघ्र सभी पदोन्नति करने के निर्देशों के बाद विभाग में 11,911 कार्मिकों की पदोन्नति सूची जारी की गई। राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड की ओर से अल्पसंख्यक समुदाय मुस्लिम, जैन, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी के जरूरतमंद व्यक्तियों को वर्ष 2024-25 में ऋण देने के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 30 नवंबर कर दी गई है। अल्पसंख्यक समुदाय के जरूरतमंद व्यक्ति वर्ष 2024-25 के लिए कारोबारी ऋण तथा शिक्षा ऋण के लिए आवेदन कर सकते हैं। राजस्थान में फर्जी एनओसी से किडनी ट्रांसप्लांट मामले में आरोपी जयपुर के फोर्टिस अस्पताल के डॉक्टर ज्योति बंसल को सुप्रीम कोर्ट ने अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। जस्टिस सीटी रवि कुमार और जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने डॉक्टर ज्योति बंसल की एसएलपी को खारिज करते हुए कहा कि हम गिरफ्तारी का आदेश नहीं दे रहे, लेकिन आंखें बंद नहीं कर सकते। अस्पताल में भर्ती कुछ मरीजों की किडनी निकाल लेने का आरोप है। क्या कोई मरीज घर लौटकर जान पाएगा कि उसकी किडनी अभी है या नहीं? ये गंभीर मामला है जिसमें जांच की आवश्यकता है। राजस्थान के पीएम श्री स्कूलों में भी अब प्री प्राइमरी क्लास का संचालन किया जाएगा। प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने यह फैसला किया है, जिसके तहत प्रदेश में पहले चरण में संचालित 402 पीएम श्री स्कूलों को सिलेक्ट किया गया है, जिसमें 3 साल प्री प्राइमरी क्लास के संचालन की अनुमति दी गई है। इसके लिए आज से एडमिशन की प्रक्रिया शुरू होगी। राजस्थान में उत्तरी हवा का प्रभाव बढ़ने से तेज हुई सर्दी के साथ धुंध बढ़ गई है। दिल्ली, एनसीआर और उत्तरी राजस्थान शहरों में धुंध बढ़ने से एयर क्वालिटी इंडेक्स भी खराब स्थिति में पहुंच गया है। जयपुर, भिवाड़ी, सीकर, श्रीगंगानगर रेड जोन में आ गए हैं। कल यहां का AQI लेवल 300 के पार दर्ज हुआ। जयपुर में कल दिन भर आसमान में हल्का धुंध जैसा वातावरण होने से सूरज की चमक कम रही। जयपुर समेत कई शहरों में कल दिन में ठंडक रही। अधिकतम तापमान 25 से 28 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं गया। मौसम विशेषज्ञों ने राज्य में इस तरह का मौसम आज भी रहने की संभावना जताई है। बीकानेर के जयमलसर गांव में जल्दी ही लड़कियों के लिए सैन्य अकादमी की स्थापना की जाएगी। इसके लिए राइजिंग राजस्थान समिट में एक निजी संस्था और शिक्षा विभाग के बीच MOU पर हस्ताक्षर हो गए हैं। जयमलसर गांव में श्री राम नारायण राठी चैरिटेबल ट्रस्ट सैन्य अकेडमी के निर्माण में 100 करोड़ रुपए का निवेश करेगा।
सुप्रीम कोर्ट ने शार्प शूटरों के जरिए पूर्व सरपंच की हत्या के आरोपी सत्यप्रकाश, अभिमन्यु और जयवीर की जमानत रद्द करते हुए जमानत देने से हाई कोर्ट के आदेश पर सवाल उठाए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तीनों आरोपियों से सरेंडर करने को कहा है। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना व न्यायाधीश संजय कुमार की खंडपीठ ने गत वर्ष 31 मई को निमराना के सिलापुर गांव के पूर्व सरपंच दिनेश कुमार की हत्या के मामले में रुपेश कुमार की विशेष अनुमति याचिकाओं पर यह आदेश दिया। राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर परियोजना में रबी फसल 2024 के दौरान 21 नवंबर सुबह 6 बजे से 11 जनवरी 2025 तक प्रातः 6 बजे तक नहरों को 3 में से एक समूह में चलाने हेतु अनिवार्य आवश्यकता समूहों का विवरण और चक्रीय कार्यक्रम जारी किया गया है। सिंचित क्षेत्र विकास आयुक्त वंदना सिंघवी ने बताया कि कार्यक्रम के अनुसार ग्रुपों का वरीयता समूह 21 नवंबर प्रातः 6 बजे से 29 नवंबर सायं 6 बजे तक ग, क और ख रहेगा। इसी प्रकार 29 नवंबर सायं 6 बजे से 8 दिसंबर प्रातः 6 बजे तक ग्रुपों का वरीयता समूह ख, ग और क रहेगा। उन्होंने बताया कि 8 दिसंबर प्रातः 6 बजे से 16 दिसंबर सायं 6 बजे तक ग्रुपों का वरीयता क, ख और ग रहेगा। 16 दिसंबर सायं 6 बजे से 25 दिसंबर प्रातः 6 बजे तक ग्रुपों का वरीयता समूह ग, क और ख रहेगा। 25 दिसंबर प्रातः 6 बजे से 2 जनवरी सायं 6 बजे तक ग्रुपों का वरीयता समूह ख, ग और क रहेगा तथा 2 जनवरी सायं 6 बजे से 11 जनवरी प्रातः 6 बजे तक ग्रुपों का वरीयता समूह क, ख और ग रहेगा। बीकानेर रेल मंडल के भिवानी स्टेशन पर लाइन नंबर 1 पर वॉशेबल एप्रेन के कार्य के कारण ट्रैफिक ब्लॉक लिया जा रहा है। इस ब्लॉक के कारण रेल यातायात प्रभावित रहेगा। उत्तर पश्चिम रेलवे के CPRO कैप्टन शशि किरण ने बताया कि ट्रैफिक ब्लॉक के कारण 10 ट्रेनों को प्रारंभिक स्टेशनों से ही रद्द कर दिया गया है। ये ट्रेनें 26 नवंबर तक रद्द रहेंगी। वहीं 10 गाड़ियों को बदले हुए मार्ग से चलाया जाएगा। गाड़ी संख्या 14717 बीकानेर हरिद्वार एक्सप्रेस 22 और 25 नवंबर को बीकानेर से रवाना होकर परिवर्तित मार्ग से चलेगी। ये गाड़ी हिसार भिवानी बाईपास रोहतक होकर चलेगी। दौसा जिले के मेहंदीपुर बालाजी थाना क्षेत्र के भालपुर गांव में बीती रात जमीनी विवाद में एक तरफा कार्रवाई से नाराज एक ही परिवार के 4 लोग पानी की टंकी पर चढ़ गए। सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर समझाइश के प्रयास किए, लेकिन वे नहीं माने और टंकी पर ही चढ़े रहे। यही नहीं, चारों लोग ठंड के बीच पूरी रात भर टंकी पर बैठे रहे। पानी की टंकी पर चढ़ने वाले पक्ष का आरोप है कि गांव के ही दूसरे लोगों ने उनकी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। पुलिस उन्हें नीचे उतारने की कोशिश कर रही है। भरतपुर डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के सेक्रेटरी शत्रुघ्न तिवारी के खिलाफ भरतपुर के ही खिलाड़ियों ने मोर्चा खोल दिया है। जयपुर में मुख्यमंत्री और खेल मंत्री कार्यालय में शिरकत कर खिलाड़ियों ने कहा कि शत्रुघ्न तिवारी ने खेल और खिलाड़ियों के नाम पर जमकर भ्रष्टाचार मचा रखा है। वह बाहरी राज्यों के खिलाड़ियों से मोटा पैसा लेकर उनके फर्जी दस्तावेज बनाकर राजस्थान से खिलाते हैं। उधर तिवारी ने खुद पर लगे आरोपों को राजनीतिक षड्यंत्र करार दिया है। बीकानेर जिले में सौर ऊर्जा से 20,000 मेगावाट बिजली बनेगी। सोलर हब बन रहे बीकानेर में अभी 4,504 मेगावाट बिजली बन रही है। 5,190 मेगावाट की परियोजनाएं पाइपलाइन में हैं। इसके अलावा 10,000 मेगावाट से ज्यादा के MOU हो चुके हैं। सौर ऊर्जा से बिजली बनाने वाली कंपनियों ने अब जोधपुर, जैसलमेर के बाद बीकानेर का रुख कर लिया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ।